मित्रों नमस्कार। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 2 वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो इस चैनल में डाल चुका हूँ। पहला तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, दूसरा बनाया था जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड का पहला पार्ट, मतलब कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड इन झारखंड। मतलब कि जो पीरियड में लिखी हुई चीज़ें कुछ भी नहीं है, वो बस आप कह सकते हैं उसको आर्कियोलॉजिकल फैक्ट से, पुरातात्विक विभाग वाले लोग से जो छानबीन से हिस्ट्री पता चलती है हमें, वो सब चीज़ें। लेकिन वहाँ पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेपीएससी के पर्पज़ से, तो उसको भी कवर कर दिया था मैंने उसी पे। ठीक है, तो आप वो वीडियो को इससे पहले जा कर के देख लें। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ झारखंड देखेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और यहाँ एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री को देखेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि जेपीएससी की बाकी वीडियोज़, पेपर 2 की जेपीएससी की बाकी वीडियोज़ द BITN दूसरे चैनल में, द BITN एक चैनल है मेरा दूसरा, उसमें लगभग 70% वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पर जो वीडियो छूट गई थी उसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कवर। वहाँ से जा कर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक में मैं नीचे दे दूँगा, इस चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर लें। आप शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ झारखंड एंशिएंट टाइम की। तो यहाँ पर देखिए, इसको डिवाइड करा है हमने 4 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट? बेसिकली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से देखने वाले हैं, तो यहाँ से देखने वाले हैं मौर्य पीरियड, यानी 321 BC से लेकर स्टार्ट करेंगे और 467 आफ्टर डेथ यानी AD तक हम लोग बात करेंगे एंशिएंट टाइम में, क्योंकि यही एक एरिया है, यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टाइम जोन है, जिससे सवाल बहुत सारे प्रीवियस ईयर के हैं और ऐसा ट्रेंड इस तरह का है। तो हम लोग ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, पूरा एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो झारखंड के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसको देखेंगे। तो मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड को बेसिकली देखना है। तो मौर्य पहले पढ़ेंगे, फिर पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, फिर गुप्ता पढ़ेंगे, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे। तो ये 4 पार्ट को हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है हमारे पास मौर्य पीरियड। आपको पता है कि मौर्य पीरियड किसने स्थापना की थी, मौर्य पीरियड की, या फिर मौर्य काल की स्थापना किसने की थी, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो उस चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में देखी भी होगी तो, कि कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित होता है मगध में। मगध में इससे पहले कौन सा होता है? मौर्य के पहले होता है नंद वंश, है ना, उनको हटा करके इसकी स्थापना होती है मौर्य पीरियड की, और चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक बनते हैं। ये रहे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्या है मौर्यन पीरियड का यहाँ पे? तो मौर्यन पीरियड का जो भी शासन था पूरे इंडिया में, वो सबसे मगध में तो इसकी शासन स्थापित होती है। मगध से लेकर के जो साउथ इंडिया के राज्य थे, साउथ इंडिया में जो भी इनकी टेरिटरी थी, वहाँ पर जो शासन था वो और मगध के बीच में जो रास्ता होता था वो झारखंड से होकर के गुजरता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इसलिए झारखंड का यहाँ पे पार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी वही चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, उसके अर्थशास्त्र में झारखंड को, ये एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। झारखंड को चाणक्य के अस्त्र शास्त्र में या फिर कौटिल्य के या फिर विष्णुगुप्त, कुछ भी कह लें, उसमें कुकुट और या फिर कुकुट देश के नाम से लिखा गया है। झारखंड का क्या नाम था? कुकुट या कुकुट देश। पहली वीडियो में हम लोग जब डिफरेंट काल या डिफरेंट लिटरेचर में क्या क्या नाम दिया गया है झारखंड को, उसको हम लोग देख चुके हैं। तो वहाँ पे हमने कुकुट और कुकुट देश भी देखा था। दूसरी बात क्या है कि ये भी सवाल पूछ सकता है कि कुकुट रिपब्लिकन स्टेट था या नहीं। तो कुकुट रिपब्लिकन स्टेट था, यानी गणतंत्रात्मक शासन वहाँ पर चलता था झारखंड में उस समय। कुकुट, वहाँ पे कुकुट देश या कुकुट मैं भी बोलूँगा, मतलब याद जितनी बार बोलूँगा आपको अच्छा है, याद हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि एक ऑफिसर जो भी मगध में, देखिए सिंपल से याद रखिए, मगध में जो भी रूल करता था, अभी तो मौर्य डायनेस्टी है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है, तो लेकिन इन जनरल क्या बात करेंगे कि मगध में जो भी ऑफिसर रूल करता था, वो एक, जो भी राजा रूल करता था, वो एक ऑफिसर नियुक्त करके रखता था कुकुट के लिए, जिसका नाम था आत्विक। ये इम्पॉर्टेंट है नाम,
क्या नाम था उस ऑफिसर का? आत्विक। और इसका काम क्या होता था कि ट्राइब्स ऑफ कुकुट यानी ट्राइब्स ऑफ झारखंड, तब के झारखंड को मैनेज करना, यही इस ऑफिसर का काम होता था। और भी चीज़ें यहाँ पर क्या है कि एलिफेंट्स वेयर यूज्ड इन चंद्रगुप्त पीरियड। यहाँ पे झारखंड तो वैसे भी जंगल प्रदेश था, तो यहाँ के हाथी यहाँ का अब राजकीय ये भी है, एनिमल भी है। तो यहाँ की हाथियाँ वहाँ के सेना में यूज़ की जाती थी चंद्रगुप्त पीरियड के टाइम पे। चंद्रगुप्त पीरियड के बाद आते हैं अशोक नहीं आते हैं, बीच में इनका पुत्र बिंदुसार होते हैं, फिर अशोक आते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट सीधा अशोक पे हम लोग आएंगे क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में या इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ इसके मगध के अगल बगल के टेरिटरी, अगल बगल के राज्य के नाम लिखे गए हैं। जो 13वां इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है अशोक का, उसमें मगध, जो भी मगध जनपद था, महाजनपद था, उसके अगल बगल के जितने भी स्टेट्स थे, नियर बाय स्टेट्स, उनके नाम लिखे गए हैं। और उनके नाम में से एक नाम लिखा गया है क्या? आत्विक या फिर आतवा या फिर आटव। ये 3 नाम, आत्विक, आतवा या फिर आटव, इसका ये भी नाम लिखा गया है। और ये कौन सा रीजन था उस समय का? तो उस समय का उड़ीसा और झारखंड कंबाइंड रीजन कहलाता था, आत्विक, आटव या फिर आतव। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन, ये सवाल बन सकता है 13वां। तो आपको वर्ड एसोसिएशन याद रखनी है कि 13वां सब इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका क्या नाम था? आत्विक, आतव या आटव। और कहाँ पे? मगध के किनारे, मगध के जो नियर बाय स्टेट्स थे उनमें लिखा हो, उनके लिस्ट लिखे गए हैं। अशोका हैज़ इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर। अभी तो बताया जैसे मगध में क्या है कि मगध में जो भी शासन होता था झारखंड के एरिया में या फिर कुकुट के एरिया में, एक ये रखता था आत्विक नाम करके ऑफिसर। तो कहा जा सकता है कि मगध का ही इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था, कहाँ पर? झारखंड के रीजन में, आत्विक या फिर आटव या फिर कुकुट के रीजन में या फिर आतवा के रीजन में। तो अशोका इसलिए लिखा गया, अशोका का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था ट्राइब्स ऑफ झारखंड में, ठीक है। ऑफिसर, उसके बाद अशोक ने क्या किया था? अशोक बुद्धिज़्म को मानने वाले थे। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट ये अशोका के डिफरेंट ये देखते हैं हम लोग कि बुद्धिज़्म को वो फैलाने के लिए कितने कितने काम किए। तो रक्षित नाम करके एक ऑफिसर था जिसको झारखंड में भेजा था किसने? अशोक ने, कि जाओ तुम वहाँ पर बुद्धिज़्म को फैला करके आओ। बुद्धिज़्म इन्हें बहुत प्रिय था, तो बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए कौन से ऑफिसर को बोले थे? तो वो नाम था उनका रक्षित ऑफिसर। रक्षित नाम करके एक ऑफिसर था, उसको भेजे थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मौर्य काल के बाद का पीरियड पढ़ते हैं हम लोग, पोस्ट मौर्य, है ना। उसके बाद क्या हुआ? तो इस पीरियड में जैसे मौर्य काल में ख़त्म हो गया जो भी अशोक मेनली अशोक तक का शासन बहुत तगड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करती जाती हैं। बहुत सारा फॉरेन इन्वेजन होता है, मतलब फॉरेन इन्वेडर आ जाते हैं उधर सेंट्रल एशिया या फिर जिधर से भी फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं। तो फॉरेन इन्वेडर्स आने के बाद झारखंड में भी फॉरेन इन्वेडर्स का जो देखा जाता है इफ़ेक्ट, वो कैसे देखा जाता है? तो यहाँ पर रोमन डायनेस्टी के कॉइन मिलते हैं। रोमन डायनेस्टी के कॉइन मिलते कहाँ से हैं? तो सिंहभूम से, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से रोमन डायनेस्टी के कॉइन मिलते हैं आपको, ठीक है। सिंहभूम किधर है? तो रांची के साउथ में खूंटी है, फिर खूंटी के बाद सिंहभूम है, तो ऐसे साउथ डायरेक्शन में। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से मिलता क्या है? रोमन डायनेस्टी का कॉइन। फिर इंडो सीथियन कॉइन मिलता है जो कि चाईबासा से, वेस्ट सिंहभूम में ही है चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम से ही, मतलब दोनों चीज़ें सिंहभूम से मिलती है, तो सिंहभूम बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन डायनेस्टी कॉइन और इंडो सीथियन कॉइन। तो ये सवाल बनाया जा सकता है जेपीएससी की ओर से कि पोस्ट मयूरन या फिर फॉरेन इन्वेजन का जो रोमन डायनेस्टी की पहचान है, वो उसका जो अवशेष था या फिर सिक्का कहाँ से मिला, वो प्रूफ किधर से मिलता है? तो वो प्रूफ मिलता है हमारा सिंहभूम एरिया से। इंडो सीथियन कॉइन भी सिंहभूम से मिलता है, चाईबासा से। और कुशान्स कॉइन है जो कि रांची से मिलते हैं, कुशान्स कॉइन। और कुशान्स कौन थे? कि जो कनिष्क था, कनिष्क राजा,
है ना, ऑफ कुषाण एम्पायर, उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इस रीजन में था, झारखंड के इस रीजन में। कौन से रीजन में? मतलब झारखंड रीजन में कुषाण एम्पायर का जो किंग कनिष्क राजा था उसका, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड में क्या है कि गुप्ता पीरियड का जो संस्थापक था वो समुद्रगुप्त नहीं थे, लेकिन गुप्ता पीरियड का जब भी नाम आता है तो समुद्रगुप्त सबसे पराक्रमी राजा कहे जा सकते हैं। गुप्ता पीरियड के संस्थापक थे श्रीगुप्त, है ना, लेकिन ये उतना पराक्रम नहीं था इनका, तो नाम आता है समुद्रगुप्त का। और फिर इसके बाद पराक्रम में नाम आता है चंद्रगुप्त टू का, इनके पुत्र का, ठीक है। ड्यू टू, अब देखिए यहाँ पर ये गुप्ता पीरियड को हिस्ट्री में गोल्डन एरा कहा जाता है। कौन सा गोल्डन एरा? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट बहुत देखा जाता है। जब भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो गुप्ता पीरियड में कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। झारखंड में भी इसका रोल है। कौन कौन से कल्चर? मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी, कस्टम्स, ये सब चीज़ें हैं जो कल्चर अभी हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन झारखंड में जो ट्रेडिशनल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो चलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक वीडियो उस पर आएगी। तो मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी, कस्टम प्रथा जो होती है, यहाँ पे गुप्ता पीरियड का ही देन है, माना जाता है कि इसी पीरियड में ये सब कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। तो समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस काल में, मैंने बता दिया। इसको नेपोलियन ऑफ भारत भी कहा जाता है। अब देखिए बीच में जब मौर्य पीरियड थे तो फिर पोस्ट मौर्य आया। पोस्ट मौर्य में क्या थे? फॉरेन इन्वेडर आ गए थे, रोमन कॉइन्स मिला, इंडोसीथियन मिला। कहने का मतलब है कि फॉरेन इन्वेडर्स आ गए थे। तो फॉरेन इन्वेडर से वापस से समुद्रगुप्त ने क्या किया? झारखंड को वापस से छीन लिया और झारखंड को अपने कैप्चर में कर लिया। झारखंड को ही नहीं, आत्विक को। आत्विक कौन सा एरिया था? उड़ीसा एंड झारखंड का एरिया दोनों। तो इसको वापस से कैप्चर कर लेते हैं समुद्रगुप्त फॉरेन इन्वेडर से, ठीक है। आत्विक प्रदेश को, उसका नाम क्या होता है? आत्विक प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर छोटा नागपुर को एरिया को, या फिर छोटा नागपुर तो हालांकि अंग्रेज़ों ने नाम दिया था, तो उस समय कुकुट या फिर आत्विक, कुकुट बेहतर होगा, या कुकुट देश, इससे पहले जो मौर्य पीरियड में था। तो कुकुट देश को यहाँ पर मुरंड देश कहा जाने लगा, है ना, मुरंड देश कहा जाने लगा इसको, झारखंड को, या फिर उस समय के कुकुट को। और फॉल ऑफ बुद्धिज़्म को देखा गया, मतलब गुप्ता पीरियड में फॉल ऑफ बुद्धिज़्म को देखा जाता है। गुप्ता पीरियड के चंद्रगुप्त टू जब आए शासन में, चंद्रगुप्त टू भी बहुत ही पराक्रमी थे। इसमें इसी के दौर पे, इसी के शासन काल में एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं फाहिन, जो कि आते हैं यहाँ पे इंडिया, चाइना से एक चाइनीज़ ट्रैवलर आते हैं फाहिन, इंडिया आते हैं, और वो झारखंड को कुकुटलाड के नाम से लिखते हैं अपने यात्रा वृत्तांत में। अब ऑब्वियसली वो आए हैं तो अपना ब्लॉगिंग करेंगे, अपना बुक लिखेंगे कि क्या क्या देखे वहाँ, क्या क्या सीन है। तो वो उनके राइटिंग में कुकुटलाड के नाम से झारखंड के इस एरिया को बताया जाता है, लिखा हुआ है। अब गुप्ता पीरियड का जो बारे में पता चला है झारखंड में कि गुप्ता पीरियड का भी शासनकाल यहाँ पर झारखंड में रहा है, या फिर झारखंड में उसका इफ़ेक्ट रहा है, वो उसका कौन कौन सा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, अवशेष पाए गए हैं, कहाँ कहाँ से, वो प्रूफ कहाँ कहाँ से मिला है, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो सबसे पहले मदुही पहाड़ है, कहाँ पर? हजारीबाग में। यहाँ पे 4 ऐसे टेम्पल मिले हैं जो कि स्टोन को काट के, पत्थरों को काट काट के बनाया गया है, और ये प्रूव करता है, या ये एक अवशेष है जो बताता है कि ये गुप्ता पीरियड के ही टेम्पल्स हैं। तो यहाँ पर गुप्ता पीरियड के अगर टेम्पल्स मिले हैं हज़ारीबाग के एरिया में, तो ऑब्वियसली गुप्ता पीरियड का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहा होगा, गुप्ता डायनेस्टी का यहाँ पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहा होगा। उसी तरह से सतगावा, कोडरमा में जो है, यहाँ पर भी गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स के रिमेन्स यानी अवशेष मिले हैं। पिठौरिया में यहाँ पर पहाड़ी पर एक कुआं बनाया गया है, जो कि बताया जाता है कि वो गुप्ता पीरियड का ही बनाया हुआ है। तो ये सब अवशेष हैं, ये सब रिमेन्स हैं जो कि मिलते हैं
और वो बताते हैं कि गुप्ता पीरियड का झारखंड में यानी उस समय के कुकुटलाड में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहा था। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग फटाक से देख लेते हैं। पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्ता के बाद, गुप्ता ख़त्म हो गया तो मेनली चंद्रगुप्त टू तक ही बहुत पराक्रमी शासन होता है, उसके बाद ख़त्म ही होना, डाउनफॉल हो जाता है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या देखते हैं हम लोग, गौड़ शासक, है ना। अब गौड़ शासक कौन है, तो शशांक का राजा जो वेस्ट बंगाल में रूल करता था। देखो ठीक है, क्या है, शशांक का राजा जो शशांक का राजा नहीं, सॉरी, शशांक ही राजा था। तो शशांक जो था वो वेस्ट बंगाल में एक रूलर था, राजा था। उसका पूरे झारखंड और बंगाल और उड़ीसा सब जगह पे कब्जा था, सब जगह पर शासन था, सब जगह पर राज चलता था। ठीक है, बंगाल का था लेकिन झारखंड और उड़ीसा सब जगह इसकी अपनी मौज चलती थी। गौड़, इसी को कहते हैं हम लोग गौड़ शासक, है ना। शशांक जो कि वेस्ट बंगाल का था लेकिन इसकी राज चलती थी किधर भी, ये उड़ीसा और झारखंड, कुकुटलाड कह सकते हो उस समय का। उसके बाद ये सैविज़म यानी महाकाल भोलेनाथ का फॉलोवर था, भोलेनाथ का भक्त था, तो इसको भाई जमता नहीं था जितना भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाली चीज़ें थी। तो या इससे पहले तो जो आए मौर्य और ये गुप्ता, तो ये लोग तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फॉलोवर थे। तो इन्होंने वो एक तो पहले बुद्धिज़्म को नष्ट कर दिया गुप्ता, और जैनिज़्म वहाँ से बढ़ना चालू हुआ। उसके बाद लेकिन जब ये गौड़ शासक आता है, मयूर गुप्ता पीरियड के बाद वाले शासक आता है शशांक, ये शैविज़्म का फॉलोवर होता है, महाकाल का भक्त का, भगवान भोले का। तो ये कहता है कि भाई अब जितने भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय करो, इसको क्या करो, तोड़ो फोड़ो हटाओ। तो ये तोड़वा देता है, डिस्ट्रॉय करा देता है जैनिज़्म बुद्धिज़्म को। एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर और आ सकता है, हालांकि तो जितने पॉइंट्स मैंने बताया है की पॉइंट्स है, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ही है, अलबल कुछ नहीं लिखा है मैंने इसमें। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि शशांक जो रूलर था, है ना, वो दो एरिया को दो कैपिटल बना करके वो रखा था। इस बंगाल का रूलर था लेकिन दो कैपिटल बना करके रखा था। वो बंगाल में रूल करता था, उड़ीसा में रूल करता था और झारखंड में रूल करता था। तो ये दो कैपिटल कौन कौन थे, तो पहला संथाल परगना का एरिया था और दूसरा दुलमी जो कि रामगढ़ में है अभी। ठीक है, संथाल परगना का एरिया था और दूसरा दुलमी था। तो ये दो कैपिटल बना करके शशांक ने रखा था। बुद्धिज़्म जैनिज़्म को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो बता ही दिया। ये देख लो, भोलेनाथ का भक्त जैसा दिख भी रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हर्षवर्धन आता है, मतलब पोस्ट की बात कर रहे हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड की ही बात करते हैं। तो इसमें एक्चुअली पोस्ट गुप्ता इसको नहीं कह सकते हैं हम लोग, अदर बोल सकते हैं, अदर या फिर हर्ष बोल सकते हैं। हाँ, पोस्ट गुप्ता में हर्ष है, ये वाला नंद डायनेस्टी को हम लोग बोल सकते हैं कि अदर रूलर या अदर डायनेस्टी कौन कौन सी थी, किसकी कौन कौन सी डायनेस्टी की इफ़ेक्ट थी झारखंड में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हर्षवर्धन को आते हैं, हर्षवर्धन को देखते हैं। तो यहाँ पर हर्षवर्धन का जो शासन है वो देखा जाता है राजमहल के एरिया में, जो कि कांजागल नाम था उस समय, वो एरिया में हर्षवर्धन का शासन देखा जाता है। अब हर्षवर्धन से दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ह्यून तासांग कौन से किसके पीरियड में भारत आए थे, ट्रैवल किए थे। ठीक है, तो वो आए थे हर्षवर्धन के। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून तासांग ने अपनी ट्रैवल लॉग, वो आए थे उस समय हर्षवर्धन के पीरियड में और हर्ष से मिले थे। और मैं ये चीज़ आप वहाँ पर भी देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवीजन वीडियो बन करके 2 वीडियो बनी गई है द BITN चैनल में। कहाँ पर, द BITN सिर्फ में, द BITN व्लॉग्स आप अभी देख रहे हैं, द BITN में दो वीडियो ऐसी बनी गई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवीजन है। वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि कैसे राजमहल के पास ह्यून तासांग ये हर्षवर्धन से मिलते हैं और वो अपनी उसकी भी कहानी लिखी गई है, जो संथाल परगना वाला डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख रहे होते हैं उस समय। तो राजमहल वो पाकुड़ का एरिया है, इसलिए वो संथाल परगना में ही आता है। तो चाइनीज़ ट्रैवलर ने अपने ट्रैवल लॉग यानी यात्रा वृत्तांत में झारखंड को क्या लिखा है कि
झारखंड में हर्षवर्धन से मिलने की बात लिखी है, वो उसमें वही लिखा है कि राजमहल के एरिया में लिखता है। अब ये देख करके कंफ्यूज मत बन हो जाना, बस ऐसे ही मस्ती के लिए मैंने लगा दिया। क्या हर्षवर्धन, हर जगह तो लगा ही दे रहा हूँ, गुप्ता का तो कभी उसका तो कभी उसका, कभी इसको भी ले लो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आया वाला। तो ऐसे ही बस मस्ती के लिए लगाया। अब नंद डायनेस्टी की बात करते हैं। तो नंद डायनेस्टी, यही तो मैंने बताया कि जब मौर्य एम्पायर आया तो नंद डायनेस्टी ही उससे पहले था। नंद डायनेस्टी को उखाड़ करके फेंक दिया कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त की मदद से। चंद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य की मदद से नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। और धनानंद, याद है आपको वो सीरियल आती थी पहले धनानंद वाली, तो धनानंद लास्ट रूलर को उखाड़ के फेंकता है और वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि झारखंड वाज आल्सो पार्ट ऑफ मगध। तो नंद डायनेस्टी भी मगध में रूल करता था, उस समय भी झारखंड उसका पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और वहाँ पे नंद डायनेस्टी में भी झारखंड के एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था उनके आर्मी में, ठीक है, उनके रथ में हो या फिर आर्मी में हो। तो ये सब चीज़ें थी जो कि हम लोग देखें एंशियंट हिस्ट्री में। ये सारा इतना सारा स्लाइड जो कि बस डायरेक्टली की पॉइंट था, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ देखना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।